सामने हम देना चाहेंगे। इस परीक्षा में कुल 6,39,900 वैध आवेदन प्राप्त हुए थे। दिनांक 21 और 22 को 3-3 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल उपस्थिति 3,04,769 रही। झारखंड के सभी 24 जिलों में कुल 823 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की गई। इन 823 परीक्षा केंद्रों में कुल 10,917 परीक्षा कक्ष थे, जहां पे परीक्षार्थी बैठे और एग्जाम दिए। उन परीक्षा कक्षों के लिए कुल 26,671 वीक्षक नियुक्त किए गए और जिला प्रशासन के द्वारा 824 स्टैटिक दंडाधिकारी, 857 परीक्षा ऑब्जर्वर और 415 गश्ती दल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए। प्रत्येक जिले में एक एक नोडल पदाधिकारी और बजगीरी प्रभारी भी नियुक्त किए गए। पुरानी परीक्षाओं में जो समस्याएं आई थी उस सबको ध्यान में रखते हुए आयोग ने काफ़ी इस पर विचार किया, मंथन किया और एक एसओपी तैयार किया। ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया। आप सभी को बता दें कि जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए थे, प्रश्न पत्र कई चरणों में सील किए गए थे। सबसे पहले प्रश्न पत्र जहां वो प्रिंट हुए वहीं पर उस पर एक पेपर सील लगा, जिससे कि प्रश्न पत्र को खोलने के पहले उस सील को तोड़ना है। फिर 12-12 प्रश्न पत्रों का गुच्छा बना करके, ग्रुप बना करके उसको एक टैम्पर एविडेंट एनवलप में सील किया गया। इसके पश्चात केंद्रवार, पालीवार उन सभी इन्वेलप्स को एक मेटल ट्रंक में रख करके डबल लॉक में सील किया गया। उन दोनों लॉक को फिर पुनः सील किया गया। उसके पश्चात उसके ऊपर एक टेप से पुनः सीलिंग की गई और सभी ट्रंक की जो चाबियां हैं वो एक अलग अलग इन्वेलप में सील करके एक अलग की ट्रंक में रखी गई, जिसकी नंबर लॉक बेस्ड की थी। ये सभी ट्रंक जो ये प्रश्न पत्र थे, ये सभी सील्ड कंटेनर्स में प्रत्येक जिला के स्ट्रांग रूम में मंगवाए गए थे और उन सभी के ऊपर जीपीएस लॉक लगा हुआ था कि अगर वो कंटेनर कहीं भी खुलेगा तो कहाँ खुला, कब खुला, उसकी पूरी जानकारी एजेंसी को मिल जाएगी और बाद में जब भी आयोग चाहे वो उसे प्राप्त कर सकता है। जैसे ही ये ट्रंक जो है स्ट्रांग रूम में प्राप्त हुए, वहां पर पहले से स्ट्रांग रूम रेडी थे। सभी जगह लाइव सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे और प्रत्येक स्ट्रांग रूम के लिए एक स्ट्रांग रूम दंडाधिकारी नियुक्त किया गया था जिला के द्वारा। उस कंटेनर को मजिस्ट्रेट के सामने खोला गया और सारे ट्रंक्स को निकाल करके स्ट्रांग रूम में रखा गया। पूरी की वीडियोग्राफी संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई और उसको बारी बारी वो ईमेल करते गए एग्जाम कंट्रोलर को आयोग में। और उसके बाद जैसे इलेक्शन में ईवीएम सील होता है, वैसे ये सारे मेटल ट्रंक्स को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया और लाइव सीसीटीवी में लगातार वो ट्रिपल निगरानी में था। एजेंसी की भी निगरानी में था, जिला प्रशासन के भी निगरानी में था और यहाँ हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, यहाँ से भी हम लाइव इसको निगरानी कर रहे थे। परीक्षा के दिन स्ट्रांग रूम एक नियत समय पर खोला गया, मजिस्ट्रेट के सामने, नोडल पदाधिकारी के सामने। सारे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट वहां आए। इसके पश्चात सुबह में ही जो हमारा बॉक्स था जिसमें चाबियां रखी हुई थी, जिस पर नंबर लॉक लगा हुआ था, उसका कोड सुबह में 6 बजे एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा सभी नोडल पदाधिकारी को दिया गया। तब सुबह 6 बजे वो सारे की बॉक्स खुले और वो चाबियां निकाल करके ट्रंक के साथ पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को दिया गया सेंटर पे पहुंचाने के लिए। ट्रंक यहां नहीं खोलना था, ये स्पष्ट उनको निर्देश दिया गया था और चाबियां भी सील्ड अवस्था में थी। इसके पश्चात पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट उस ट्रंक को सेंटर सुपरिटेंडेंट के यहां जाकर के उनको सुपुर्द किए चाबियों के सील्ड एनवेलप के साथ। वहां पर भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि ये मेटल ट्रंक कब और कैसे खुलेंगे। ये सारे मेटल ट्रंक परीक्षा के मात्र आधा घंटा पहले खुल सकते थे और सिर्फ कंट्रोल रूम में खुल सकते थे और सारे 823 जो हमारे परीक्षा केंद्र थे, सभी के कंट्रोल रूम में लाइव सीसीटीवी लगाई गई थी, जिसकी निगरानी यहां से कंट्रोल रूम से हो रही थी और जिला के कंट्रोल रूम से भी हो रही थी।
कंट्रोल रूम में केंद्राधीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, ऑब्जर्वर और सभी वीक्षक की उपस्थिति में उस ट्रंक को खोलना है। उसके बाद उसके अंदर से सील्ड लिफाफे निकलेंगे। सील्ड लिफाफे सभी वीक्षकों को उनके क्लासरूम वाइज कक्षवार उनको दिया जाएगा और वो स्वयं उसको लेकर जाएंगे। किसी भी प्यून को अलाउड नहीं किया गया था। और परीक्षा केंद्र में सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी। परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में, कॉरिडोर में और मेन गेट पे सीसीटीवी लगाए गए थे और जैमर्स लगाए गए थे। कुल सीसीटीवी की संख्या 15,236 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और 9,217 जैमर लगाए गए थे। इसके पश्चात वीक्षक जब वो सील्ड इन्वेलप, टैंपर एविडेंट सील्ड इन्वेलप अपने कक्ष में ले जाते हैं, वहां पर 5 उम्मीदवारों की उपस्थिति में उनसे साइन करा के उनके सामने वो इन्वेलप खोला जाएगा और उसके बाद वो प्रश्न पत्र, वहां पर एक सीरीज है, क्रम है, उसके अनुसार उसको बांटा जाएगा। ये उनको निर्देश था, उसके अनुसार ये कार्य किए। इसके पश्चात परीक्षा समाप्त होने के बाद उसको निर्देश दिया गया था कि वापस वो कंट्रोल रूम में लाएंगे। कंट्रोल रूम में पुनः वो इन्वेलप में सील होगा और वो पुनः फिर एक ट्रंक में वापस सील हो जाएगा और वो सील्ड ट्रंक की अवस्था में वो आयोग में कल और परसों प्राप्त कर लिया गया है। और वो सारे सील्ड ट्रंक, जिसमें कि कैंडिडेट्स के अटेंडेंस शीट और ओएमआर जिसमें उन्होंने अपने उत्तर को भरा है, वो अब हमारे पास प्राप्त हो चुका है। कल से उसको स्कैनर लगा करके हम लोग सीसीटीवी की निगरानी में और मजिस्ट्रेट की निगरानी में उसका इवैल्यूएशन की कार्रवाई शुरू करेंगे। ये थी परीक्षा के बारे में एक ब्रीफ। इसके अतिरिक्त बता दें कि परीक्षा के जो चैलेंज आपसे समझ सकते हैं कि 6,39,900 वैध कैंडिडेट थे। तो प्रश्न पत्र जो छपे हैं उसकी संख्या का आप अनुमान लगा सकते हैं, गुना 3, क्योंकि 3 पालियों में प्रश्न पत्र दिए गए थे। कुल 20 लाख प्रश्न पत्र छपे थे और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 पन्ने थे। कुल 2 करोड़ पन्नों की छपाई हुई थी और ये पूरा सिक्योरिटी प्रेस में एक सीमित अवधि में किया गया है। और कहाँ हुआ, किसने किया, ये पूरा सीक्रेट है। इसके अतिरिक्त कुछ भ्रांतियां हैं जो बच्चों के द्वारा आयोग के समक्ष लाई गई। जैसे एक शिकायत आई, कुछ बच्चों ने कहा कि जो ओएमआर में जो एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है और क्वेश्चन बुकलेट में एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है, वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें शंका था कि कुछ गड़बड़ी है, वो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। तो उन सबको स्पष्ट किया गया कि ओएमआर पे जो सीरियल नंबर होता है और बुकलेट पे जो सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर हम लोग इसलिए प्रिंट करते हैं ताकि हमें पूरे प्रिंटेड मटेरियल का लॉग ट्रेल हमारे पास हो, एक ऑडिट पर्पस के लिए, कि किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर ओएमआर किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया है, या किस सीरियल नंबर का बुकलेट किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया। ये हमारे ऑडिट ट्रेल के लिए है। पर इन दोनों का मिलान होने का कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, उससे उनके इवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी जानकारी के लिए, हमारे इंटेलिजेंस के लिए कि कल को कोई कदाचार होगा तो हम अपने लॉग ट्रेल से मिला लेंगे कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। उसका आपस में मिलना कोई आवश्यक नहीं है। उसके लिए उनको कोई डरने और संदेह की बात नहीं है। उन्होंने अपने ओएमआर में जो रोल नंबर, जो बुकलेट संख्या, जो सीरीज डाली है, जो सब्जेक्ट कोड डाला है, उसी के अनुसार इवैल्यूएशन होगा। इसके पश्चात हमारे पास ये भी व्यवस्था है, अभी कुछ बच्चों के हमारे पास आवेदन आ रहे हैं कि हमने सीरियल नंबर जो है बी की जगह सी भर दिया गलती से, या हमने रोल नंबर भरने में एक बबल हमारा छूट गया, या सब्जेक्ट कोड हमने 01 की जगह 03 भर दिया, तो कृपया इसका ध्यान रखें। तो ये मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, उन बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार जब हम लोगों ने प्रिंटिंग कराई, प्रत्येक प्रश्न पत्र की डिजिटल कोडिंग की गई है। ये पहली बार आयोग में हुआ है। हर प्रश्न पत्र पर एक क्यूआर कोड है। उस प्रश्न पत्र को हम ट्रेल कर सकते हैं कि ये किस सेंटर पे गया था और किस बच्चे ने लिखा है, और ये सारा डेटा हमारे पास है। तो निश्चिंत रहें, अगर उन्होंने गलती की भी है तो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है कि हम उसको सुधार सकते हैं कि वो सही रोल नंबर हो, सही सब्जेक्ट कोड हो
या सही सीरियल नंबर हो। उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं। आवेदन हमारे पास आ भी रहे हैं, वो आवेदन नहीं भी देंगे तब भी हमको उसको शुद्ध करने की हमारे पास पूरी सॉफ्टवेयर व्यवस्था है। हर प्रश्न पत्र की एक डिजिटल कोडिंग की गई, आपको हम लोग सैंपल भी दिखाएंगे। और हम लोगों ने प्रिंटिंग के समय भी चीजें लीक ना हो, इसके लिए हम लोगों ने विशेष ध्यान ये रखा कि यहां पे जो प्रश्न पत्र की जो तैयारी होती है उसमें एजेंसी को ये काम दिया जाता है। एजेंसी भी अगर हमें जैसे 2 शिफ्ट में एग्जाम लेना था जीके का, तो हमें 2 प्रश्न पत्र तैयार करने थे, तो एजेंसी ने 6 प्रश्न पत्र तैयार किए 3 गुना, और उसको सील पैकेट में लाया गया आयोग में। आयोग की उपस्थिति में अध्यक्ष के द्वारा रैंडम 2 प्रश्न पत्र चुने गए जो सील्ड अवस्था में थे और उनको दे दिया गया प्रिंट करने के लिए। बाकी 4 आयोग में सील्ड अवस्था में रखे हुए। वो 2 प्रश्न पत्र तैयार होने के लिए भी वो मल्टीपल एक्सपर्ट से क्वेश्चन लेते हैं, फिर वो कंप्यूटर में रैंडमली मैच होता है। वो किसी को नहीं पता चलता है कि फाइनल प्रश्न पत्र क्या बन रहा है, और वो भी 6 पार्ट में बनता है और उसमें से रैंडमली 2 सेलेक्ट होता है। प्लस इस बार हम लोगों ने एक और ध्यान रखा कि प्रश्न पत्र आपको हम दिखाएंगे, प्रश्न पत्र पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये एग्जाम किस पर्पस के लिए हो रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करा रहा है सीजीएल के लिए एग्जाम, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। प्रश्न पत्र एकदम न्यूट्रल है, कोई देख के ये बता नहीं सकता है, प्रिंट करने वाला भी उसको पता ही नहीं है कि ये प्रश्न पत्र किस एग्जाम के लिए, किस आयोग के लिए छप रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त एक भ्रांति और आई है, कुछ बच्चों ने कहा कि उनका जो पेपर सील है वो टूट गया था या खुला हुआ था। तो आपको मैंने जैसा बताया 20 लाख प्रश्न पत्र छपे, सारे सिक्योरिटी प्रेस में मशीन से प्रिंट हुए, सील हुए, पैक हुए। उसमें 1-2% संभावना है कि एडेसिव छूट गया होगा, सील नहीं हुआ होगा, पर उससे प्रश्न पत्र लीक होने का कोई खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो पुनः एक टेम्पर एविडेंट एनवेलप में सील होता है, फिर वो मेटल ट्रंक में सील होता है, फिर वो सील्ड कंटेनर में ट्रांसपोर्ट होकर आता है। तो इसलिए सिर्फ पेपर सील के खुले रहने से प्रश्न पत्र की लीक होने का कोई खतरा नहीं है। पेपर सील का एक ही उद्देश्य होता है कि जब प्रश्न पत्र दिया जाता है कैंडिडेट को, तो हम लोग 4-5 मिनट पहले दे देते हैं, बांटने में सुविधा होती है। जब घंटी बजती है तब कैंडिडेट को वो पेपर सील फाड़ना होता है और तब वो प्रश्न पत्र खोलता है। सिर्फ इसी पर्पस के लिए दिया जाता है। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रश्न पत्र लीक हो गया या उसका कोई खतरा है। इट कुड बी 1-2% ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो हमारे प्रश्न पत्र को कहीं भी खतरे में नहीं लाता। कुछ आप लोगों को हम लोग वीडियो भी दिखाना चाहेंगे कि कैसे सेंटर्स में, जो हम लोग यहाँ से लाइव सीसीटीवी से देख रहे थे, कि कैसे जो ट्रंक थे कैसे उसको अनसील किया गया सभी के सामने कंट्रोल रूम में। तो वो एक वीडियो है, वो हम लोग दिखाएंगे आपको। इसके अतिरिक्त कुछ आपको हम लोग सैंपल दिखाना चाहेंगे। पहले एक हमको खुला वाला दिखाइए। ये अनयूज्ड मटेरियल है जो बच करके वापस आए हैं, उसमें से कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इस तरह के एनवेलप में सील था, एक सील्ड एनवेलप दिखाइए। इस तरह के टैम्पर एविडेंट एनवेलप्स में प्रश्न पत्रों को सील किया गया था, तो इसको आप खोल नहीं सकते, ये मुश्किल है। खुलेगा तो ये सील फट जाएगा। इसको काट के ही खोला गया है, तो अगर कहीं भी कोई इसको खोलेगा तो ये पता चल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं टैम्पर एविडेंट एनवेलप इसको बोलते हैं। तो इसको जब खोला गया, इसको काट करके खोला गया। अब आपको दिखाते हैं एक प्रश्न पत्र। यही है वो पेपर सील जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। ये एक छोटा सा पेपर सील होता है। इसका उद्देश्य होता है कि कैंडिडेट घंटी बजने के बाद इसको खोले, पर इसके ऊपर भी कई लेयर ऑफ सीलिंग है। यही है वो पेपर सील जिसकी इतनी चर्चा चल रही है। ठीक है, इसको खोलेंगे तब वो अंदर के प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। इतना ही इसका पर्पस है। बाकी आप देख रहे हैं कि सारे टेम्पर एविडेंट एनवेलप्स में सील किए गए हैं। और किस तरह से चाबियों के लिए हम लोगों ने एक मेटल बॉक्स विथ ये सिस्टम किया था। इसके अंदर चाबियां सील्ड अवस्था में ऐसे एनवेलप्स में पैक की गई थी जिसको काट करके खोला गया था। और ये एक नंबर लॉक सिस्टम है। सुबह 6 बजे कोड दिया गया, तब वो खुला और ये चाबियां बटी।
अब अनसीलिंग वाला वीडियो कहाँ दिखाएंगे इसको? उस तरफ है। इधर सब पूरा हो गया? हाँ, और कुछ और प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, स्टूडेंट कह रहे हैं कि सेंट्रल जेएसएससी के 2 साल के क्वेश्चन है, इसमें से मैथ और रीजनिंग के ज्यादातर सवाल मिले, 20 में से 16 मिल गए। आपका जो आयोग का जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें है कि अगर किसी भी परीक्षा से प्रश्न पत्र मिल जाते हैं तो वो पेपर कैंसिल हो जाएगा, और आयोग ने पहले ऐसा किया नहीं। देखिए, पहली बात है कि आप भी परीक्षार्थी रहे हैं और हम भी परीक्षार्थी रहे हैं। हमेशा ये संभावना रहती है कि इस साल के प्रश्न पत्र में पिछले सालों के कई प्रश्न पत्र आएंगे। हमने 10th बोर्ड एग्जाम भी दिया है, जेई भी दिया है, यूपीएससी भी दिया है। क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या सीमित है और कई एग्जाम्स होते हैं, तो लोग उन्हीं क्वेश्चनों को चलाते हैं। रैंडमली कभी भी रिपीट हो सकता है। और आपको जैसा मैंने बताया कि प्रश्न पत्र पूरी रैंडम व्यवस्था से किए गए। इत्तेफाक हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, पर इससे क्या लीक होने का प्रमाण मिलता है? मेरा प्रश्न आपसे ये है। नहीं, मेरा जवाब ये है, क्या ये सेटिंग का एक प्रावधान नहीं हो सकता? तो ये तो आशंका है। आशंका पर तो हमको प्रमाण दीजिएगा तो हम जांच करेंगे, लेकिन रैंडमली रिपीट होने की संभावना रहती है। 32 मिल जाना ये तो रैंडम है। अगर 21 तारीख का प्रश्न पत्र देखिए, वो भी रैंडमली सेलेक्ट किया गया, उसमें नहीं मिला। हमारे पास 4 प्रश्न पत्र सील अवस्था में और है, उनको देखेंगे, हो सकता है नहीं मिलेगा। तो रैंडमली सेलेक्ट किया गया है। कोई रिपीट हो सकता है, कोई रिपीट नहीं हो सकता। सर, जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी तो स्टेशन पे जब बच्चे से हमने बात किया तो उसने कहा कि एग्जाम में दाखिल होने के ठीक पहले यानी 6:43 पे उसके पास मैसेज आता है और कहता है कि क्वेश्चन नंबर फलाना फलाना कि अगर आंसर ये होगा, 3 क्वेश्चन लगातार उसने एविडेंस में दिखाया कि अगर इस तरह के होंगे और अगर टैली होता है तो क्वेश्चन सेटिंग हो चुकी है, कुछ ना कुछ भीतर से कुछ ना कुछ। तो हमें प्रमाण दिया जाए, हम लोग जांच करने के लिए तैयार है। हमारे पास कोई प्रमाण लेकर के आएगा, निश्चित रूप से आयोग इसकी जांच करेगा। बापू वाटिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, वहाँ पे सबूत उन लोगों ने रखे, उन छात्रों ने रखे। नहीं तो आयोग के समक्ष लाए ना, हम तो स्वागत करते हैं। कई छात्रों ने ये भी आरोप लगाया कि उनके बगल में जो छात्र बैठे थे वो आंसर शीट ब्लैंक बिल्कुल छोड़ के आए। तो उसका उपाय ये है कि अगर कोई ओएमआर ब्लैंक छोड़ रहा है तो उसका उपाय यही होगा कि जब यहाँ इवैल्यूएशन होगा तो कोई उसका व्यक्ति जो है जाकर के ओएमआर को ब्लैक कर देगा। ये हो सकता है। अभी तो पूरा सील्ड एनवेलप और ट्रंक में आया हुआ है, सब यहीं पे रखा हुआ है, सब सील्ड है। तो आपको ये बता दें कि जो हमारी स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एजेंसी तो जो करेगी ही करेगी, हमारा एक मजिस्ट्रेट हर स्कैनर पे रहेगा और वो एक पर्टिकुलर कमरे में होगा जिसके बाहर हमारे सिक्योरिटी गार्ड ये चेक करेंगे कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल या कलम या पेंसिल अंदर लेके नहीं जा रहा है। उसको रैदर हम लोग अलाउ करेंगे वो टी-शर्ट पहन के आएगा, कोई पॉकेट नहीं होना चाहिए उसके पास और बिल्कुल खाली हाथ अंदर जाएगा। तो जब ये होगा तो अगर किसी ने ओएमआर छोड़ा भी है उस उम्मीद पर कि शायद कहीं सेटिंग होगी तो उसका ओएमआर खाली ही रह जाएगा। क्वेश्चन पेपर अगर सील्ड नहीं रहता है तो अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं उनका क्वेश्चन पेपर सील्ड नहीं था, तो ये भी तो एक खतरा है पेपर लीक अगर हो सकता है। वही तो हम आपको समझा रहे थे कि वो उसका सील होने का खतरा नहीं है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जब आप 20 लाख प्रश्न पत्र छाप रहे हैं तो 1-2% में हो सकता है कि एडेसिव ठीक से नहीं लगा हो, खुला रह गया हो, लेकिन उससे लीक होने का खतरा कैसे? वो तो हमारे सील्ड एनवेलप में है, सील्ड ट्रंक में है। अच्छा सर, ये बात इतनी सिक्योरिटी आप बता रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह के आरोप आना, क्या सीजीएल के जो एग्जाम हुआ है उसके व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा नहीं करता है सर? देखिए, आरोप लगाने वाले अगर कोई प्रमाण देंगे तो हम आरोप को गंभीरता से लेंगे, अगर प्रमाण नहीं देंगे तो हम समझेंगे कि षड्यंत्र है। तो इशू ये है कि क्लैरिटी हमको प्रमाण के साथ आइए, बिल्कुल हम लोग जांच के लिए तैयार। अगर होगा गलत तो आयोग ही सबसे पहले उसको रद्द करेगा, पहले भी आयोग नहीं रद्द किया है। यही तो सवाल जो बच्चे उठा रहे हैं कि ओएमआर शीट खाली रह गया, सील टूटा हुआ मिला। ओएमआर शीट खाली रह गया, उसका जवाब हमने आपको दे दिया। सील टूटा हुआ उसका भी आपको हमने जवाब दे दिया। आप संतुष्ट हुए जवाब से? प्रशांत जी, 28 जनवरी को ये परीक्षा हुई थी, 28 जनवरी को उसी तरह उस दिन भी इसी तरह के एलिगेशन लगे। आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया, तुरंत आप लोगों ने डिसीजन लिया, तुरंत एफआईआर हुआ, फिर आप लोगों ने पूरे एग्जामिनेशन को रद्द करने की दिशा में बिल्कुल उसका प्रमाण मिले हमें। उसी डायरेक्शन में बढ़ने की फिर कुछ गुंजाइश बनती हुई नजर अभी तक तो हमारे पास ऐसे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं, कोई सामने नहीं आया है जिसके आधार पर हम ये निर्णय ले सकते। सर, भविष्य में जैसे छात्र लेकर के आते हैं प्रमाण, क्योंकि जिस तरह से कल उन्होंने सबूत प्रस्तुत किए थे, दिखा रहे थे वो मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने, अगर वो आते हैं तो उसका स्वागत, उनका स्वागत। बिल्कुल उनका स्वागत है और हम लोग एकदम जांच करेंगे। हम लोग देखिए, आयोग का ध्येय क्या है?
कि जो बच्चा मेरिटोरियस है, जो मेहनत किया है, उसको उसका फल मिलना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, इतना मेहनत किया, कम से कम समय में एग्जाम एजेंसी को प्रश्न पत्र देने और एग्जाम कंडक्ट कराने में भी हम लोगों ने कम से कम अवधि रखी, ताकि संभावनाओं को भी कितना हद तक हम कम कर सके। हर तरफ से हम लोगों ने कोशिश किया कि कहीं लीक ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई लीक का प्रमाण लेके आता है और जांच में वो सही पाया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे इस पर। अच्छा, परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बाधित रही, आसानी हुआ परीक्षा लेने में आप लोगों को, कुछ फायदा आप लोगों को नजर आया? देखिए, इंटरनेट के विषय जो है अभी चूंकि हाईकोर्ट में सब जुडिस है तो इस पर मेरा कोई भी कमेंट करना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि हाल ही में 15 सितंबर को आसाम में भी तृतीय वर्ग की परीक्षा हुई थी और वहां आसाम गवर्नमेंट ने भी मोबाइल इंटरनेट बंद किया और उनको इसका फायदा मिला। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है। इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मामला सब जुडिस है। कथित तौर पर पेपर लीक की बात थी, तब तक क्या इवैल्यूएशन को होल्ड में रखेंगे या आपका प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा? देखिए, कथित तौर पे नहीं, अगर हमारे पास कोई पुख्ता सबूत लेके आएगा और जांच में हमें लगेगा कि प्राइमा फेसी कोई इशू है तब निश्चित रूप से हम होल्ड पे रखेंगे। लेकिन आशंकाओं, अनुमान के आधार पर कोई निर्णय नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स सर, किस एजेंसी के द्वारा एग्जाम जो करवाए जा रहे हैं, किस एजेंसी के द्वारा करवाए? ये गोपनीय है, इसको नहीं बताया। उसी एजेंसी से हुआ है? एग्जाम उसी एजेंसी के द्वारा पहले भी लिए? नहीं, ये भी हम आपको नहीं बताएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते, ये पूरी गोपनीय विषय है। सर, एक सवाल है कि 3 लाख से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए। आपने सर कहा कि षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि 3-3.5 लाख बच्चों में मोटा मोटी बहुत कम लोग इसमें आवाज उठा रहे। अगर गड़बड़ी होता तो 3.5 लाख भी बच्चे आवाज उठा सकते थे। तो क्या आपको ये लगता है सर कि ये कुछ पॉलिटिकली भी हो सकता है? देखिए, मेरा इस पर कुछ कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। बाकी आप समझदार हैं जी। मेरा हम आयोग का ही पक्ष है। 2016 के बाद सर ये परीक्षा 8 वर्षों से प्रयास हो रहा था और हम लोगों ने इस बार पूरा प्रयास किया कि इस बार हम लोग सफल हो जाए और अभी तक तो उम्मीद है कि हम लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। एक और प्रश्न है सर, एक सवाल ये है। पेपर लीक से हटकर ये सवाल है। हाँ। जो पेपर 3 है जीएस का पेपर, उसमें ऐसा स्टूडेंटों का आरोप है जिन्होंने परीक्षा लिखा, वे कह रहे हैं कि जो सेंट्रल सीजीएल का जो मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन है वो सेंट्रल सीजीएल का पूरा पूछा नहीं, हमने जवाब दे दिया। देखिए, आप भी परीक्षार्थी रहे, हम भी परीक्षार्थी रहे। जब हम आईटी की तैयारी करते थे, हम आईटी क्लियर भी किया, टफनेस पे सवाल था। तो हम 10 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर्स को क्यों बनाते थे? ताकि कुछ उसमें से लड़ेगा। ये तो होता ही है। सवाल तो एक सीमा है ना, इन्फिनिट नहीं है, डेफिनेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं लेकिन और इतने एग्जाम्स हो रहे हैं। वो तो जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस और जो पुराने सवाल है उसके आधार पर तैयारी कर रहे हैं। हाँ। स्टूडेंटों का ये कहना है कि सेंट्रल सीजीएल के लोगों को क्वेश्चन कर दिया गया, इसका मतलब ये टफनेस। तृतीय वर्ग के जो परीक्षाएं होती हैं सभी राज्यों में होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसी करीब 30-35 परीक्षाएं होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में कितनी परीक्षाएं हो रही हैं। तो कहीं भी रिपीट होने की संभावना हमेशा रहती है। इत्तेफाक है, हम मान रहे हैं। लेकिन सीरियल बाय सीरियल भी हुआ है। वो तो रैंडम कंप्यूटर सेलेक्ट करता है, कुछ कॉमन भी हो सकता है। 21 तारीख को तो नहीं हुआ, 22 तारीख को हुआ और भी हमारे पास 4 सील्ड है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम उसको खोल के चेक कर लेंगे कि उसमें भी रिपीट है कि नहीं। हुई थी सीजीएल वाला, उसमें हाँ। क्या आयोग के किसी कर्मचारी पर भी कोई डाउट है आपको कि उस रैकेट में हो सकता है शामिल रहा हो? देखिए, उस पर तो एफआईआर दर्ज है, एसआईटी गठित है, एसआईटी जांच कर रही है। उस पर मेरा कुछ भी अभी बोलना उचित नहीं रहेगा। एसआईटी के अभी अनुसंधान के अंतर्गत है। एसआईटी जब न्यायालय में जाएगी, चार्जशीट दाखिल करेगी, आप सभी के सामने होगा। लेकिन सर, झारखंड में ऐसा क्यों होता है कि कोई भी एग्जाम हो फेयर नहीं दिखता है, सवाल उठ ही जाता है? यही तो, इसीलिए तो हम लोगों ने इतनी मेहनत की ताकि इस परसेप्शन को बदल सकें। बाकी एग्जाम लीक तो नीट का भी हुआ, यूपी में 2 पुलिस सर्विस के एग्जाम हाल ही में दोनों में लीक हुआ। इतनी बड़ी चैलेंज हो गया, इतना बड़ा समस्या है कि आसाम गवर्नमेंट ने हाल ही में 15 सितंबर को जो एग्जाम लिया उसमें उन्होंने मोबाइल इंटरनेट तक बंद किया। उसी से हम लोग को भी प्रेरणा मिली। आंसर की कब जारी करेंगे? आंसर की हमको लगता है जल्द ही जारी हो जाएगा। हमको लगता है 1 से 2 दिन। कितना टाइम लगेगा एग्जाम कंट्रोलर बताएंगे।
कल तक आपको आंसर की जारी हो जाए। सर आपकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं, लेकिन एक मीडिया से इतनी दूरी आयोग की क्यों रखी है? हम लोग तरस जाते हैं आपसे इतिहास में पहली बार उसके मेंबर से मिलने के लिए। क्या आप पर पूरा विश्वास है? क्या ये दूरी खत्म करेंगे? बिल्कुल दूरी खत्म हो रही है। आज तो हम लोग बैठे हैं सामने। लेकिन काफी समय के बाद ये दूरी खत्म हुई है। हमारे पास सवाल ये रहता है। सीजीएल लेवल का एग्जाम भी तो इतने समय बाद हुआ है, 8 साल बाद। नहीं मतलब एक अटेम्प्ट हम लोग ले चुके, उस समय सफल नहीं हो पाए। अब इस समय हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जारी हो जाएगा क्या? देखिए इस पर हम कैसे कर सकते, चुनाव कब होगा ये मुझे नहीं पता। हम अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि मेरी सारी तैयारी हो चुकी है स्कैनिंग करने के लिए। पहले ये जो सीक्रेट मटेरियल होता था कैसे आता था आपको बता दें। पहले वो डिस्ट्रिक्ट स्ट्रांग रूम में जाता था, फिर वो रांची के स्ट्रांग रूम में जाता था, वहाँ पड़ा रहता था, फिर वो एजेंसी ले जाती थी, फिर स्कैन करती थी। हम लोग हर कदम पे एसओपी में ध्यान रखे हैं कि कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़े, क्योंकि हमारा जो वीकेस्ट लिंक होगा वो जो माफिया है वहीं अटैक करेगा। इसलिए कहीं कोई वीक लिंक हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। सारे प्रश्न जो OMR शीट है वो सारे सील्ड अवस्था में लाए गए हैं ट्रंक में, और ये ऊपर अभी हमारे इसी कार्यालय के ऊपर तीसरे तल पे रखे हुए हैं। और परसों से उसकी स्कैनिंग हम लोग शुरू करेंगे, और स्कैनिंग भी हम लोग लिमिटेड टाइम के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि दिन रात हो रहा है अंधाधुंध। एकदम टाइम सेट करके मजिस्ट्रेट लगा के सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में, ताकि एक भी OMR पे कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं हो। सर आपको सीजीएल परीक्षा की बधाई, लेकिन कई अन्य विभागों ने वैकेंसी भेज रखा है, क्यों चुपचाप हैं आप लोग? नगर पालिका और का सर, भी रिजल्ट नगरपालिका वाली pending बात है, में नगरपालिका सर 11 महीने बीत गए हैं, रिजल्ट जारी नहीं किया। अच्छा, ये नगर पालिका के ये दिया आ रहे एक एक करके। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब ये बताइए कि पिछले हाल के दिनों में लगातार हम लोग अनुशंसाएं भेज रहे हैं और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इतनी गति से पहले चला है? आप ही बताइए, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम तो नए हैं, आप लोग तो यहाँ पुराने हैं। गति तो सर इतनी स्पीड थी। तो जेई का अभी हम लोगों ने बहाली किया, शिक्षक का बहाली किया, पीजीटी का बहाली हुआ, इसके अलावा लैब असिस्टेंट का भी हम लोग भेज दिए हैं, और ITI का हम लोग आज भेज रहे हैं। और इसके अतिरिक्त फिर हमको लगता है 27 तारीख ये MBI का हम लोगों ने कर दिया। इंडस्ट्रियल का जल्दी ही, इंडस्ट्रियल का तो आज ही भेज देंगे। और जो म्युनिसिपल वाला बस वही एक बचा, बाकी तो सारा बैकलॉग हम लोगों ने क्लियर कर दिया। हाल ही तो सर बोल रहा है कि सारे एग्जाम विवादों में क्यों चला जा रहा है, कहीं कोर्ट में फंस जाता है तो सर कहीं रिजल्ट हम तो प्रयास कर सकते हैं, विवाद में क्यों जाता है वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। हम लोग सर अभी कुछ स्टूडेंट और टीचर के डेलीगेशन गवर्नर से मिले हैं, 5 पॉइंट दिए, आप प्रमाण की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक वीडियो एग्जाम शुरू होने से पहले 22 सितंबर का वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का बैठकर आंसर पढ़ रहा था, और वही 20 आंसर के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए। बिल्कुल वो आए, हमारे पास भी आ जाए लेकर के। उसमें सर वो वीडियो में वो लड़का दिख भी रहा है जो भाग रहा है। दूसरा प्रमाण ये कि एक और सेंटर पर एक स्टूडेंट बैठ के फोन से नोट कर रहा था, उसे फोन से कोई बता रहा था, जो लड़का सुना वो भी सामने है, तो ऐसे में पूछताछ हो सकती है। एक और पॉइंट है इसमें, ये हजारीबाग का एक सेंटर है, जांच करेंगे। हर सेंटर पे हमारे मजिस्ट्रेट थे, सेंटर सुपरिटेंडेंट थे, CCTV है, जांच हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने इतने ऑडिट ट्रेल्स बना के रखे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी करेगा तो पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि जो बच्चा आप बता रहे हैं कि अगर चोरी कर रहा है, उसके आंसर शीट को देखने से ही पता चल रहा है। देखिए ट्रेंड एनालिसिस से हम पता लगा लेंगे कि वो चोरी किया है या ईमानदारी से किया है ना। अगर चोरी किया होगा तो उसका एक एक सारा आंसर मिल रहा होगा, अगर वो ईमानदारी से किया होगा तो उसमें रैंडमनेस दिखेगा। वो तो ट्रेंड एनालिसिस करके हम निकाल लेंगे। आप हमको एग्जैक्ट उस बच्चे का जिस पर आरोप है उसका रोल नंबर दीजिए, हम लोग जांच कर लेंगे। सर अभी तक किसी भी अभ्यर्थी का कंप्लेन यहाँ पर नहीं आया है। अभी तक हमारे पास जो भी माहौल बनाया जा रहा है, राज्यपाल से भी मिल रहे हैं अभ्यर्थी, लेकिन आयोग के समक्ष नहीं आई। बिल्कुल अभी तक सवाल है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, हाँ। लेकिन अभी तक जो अभ्यर्थी इतने बड़े मात्रा में वो भी हिम्मत नहीं कर पा रहे यहाँ तक आने की, इतने सबूत के साथ आ जाए। जी ठीक है। अभ्यर्थी तो हमारे यहाँ आते रहते हैं। जैसे आज भी नगर पालिका सेवा वाले बच्चे आए थे कि हमारा एग्जाम जल्दी रिजल्ट निकाल दीजिए, तो हम लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि एकदम एडवांस चरण में है, जल्दी ही अब उनका भी रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि हमारे पास मानव संसाधन सीमित है, इतने सारे एग्जाम्स हैं, तो एक एक करके ही हम उसको निकाल सकते हैं। उनको भी आश्वस्त किया गया है कि उनका भी निकलेगा। इसके अलावा हम एक साल से तो
हमारे संसाधन सीमित हैं, इतने सारे एग्जाम्स हैं, एक एक करके ही निकलेगा। सर पिछले दिनों टीचर्स जो रिजल्ट निकाला गया था शिक्षकों का, उसमें से एक अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्हें मुख्यमंत्री के हाथ में नियुक्ति पत्र सौंपा गया, तो दिव्यांग थे, और फिर बताया गया कि कंकन मिस्टेक से उनका रिजल्ट पब्लिश हो गया। क्या ऐसा मतलब ह्यूमन एरर पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन इसका हमको एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, एरर, ह्यूमन एरर तो पॉसिबल है, तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन सीएम के हाथ से अगर आप किसी को फर्स्ट अपॉइंटमेंट दिलवा रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट लेटर बनेगा तो किसी का भी अपॉइंटमेंट लेटर जो है माननीय मुख्यमंत्री के ये कर कमलों से वितरण हो रहा है। एक जो सवाल है, आयोग में जो मैन पावर है, खुद आप सेटिस्फाइड हैं और हैंड होनी चाहिए आपको? देखिए, इधर हाल में हम लोग को ठीक ठाक मैन पावर मिला है, मानना पड़ेगा। हम लोगों ने अनुरोध किया है और सरकार ने हम लोगों को इधर हाल ही में, हमको लगता है करीब 15-20 के आसपास काफ़ी हम लोग को मैन पावर मिला है। लेकिन देखिए, नया मैन पावर को सीखने में टाइम लगता है। आप समझ सकते हैं, ये बहुत टेक्निकल वर्क है। ये जो सामान्य सचिवालय में जब आप काम करते हैं तो इस काम से एकदम फाइल वर्क होता है। यहाँ तो टेक्निकल वर्क, हमें ये देखना है कि जो चोरी करने वाला है, जो माफिया है, उससे कैसे हमें लोहा लेना है, ताकि उसको हम कोई वीक लिंक नहीं दें जहाँ से कि वो इस एग्जाम पर हावी हो सके, क्योंकि स्टेक्स आर वेरी हाई। अब तो YouTube में देखते ही होंगे, लोग तो चलाते हैं कि इतना रेट चल रहा है, इसका इतना रेट चल रहा है, उसका आप समझ सकते हैं मतलब कितना हाई स्टेक्स है इस एग्जाम में। कौन से स्केल से कौन से स्केल तक मतलब एग्जाम लेती है, या किस कैटेगरी से किस कैटेगरी तक एग्जाम लेता है? हम लोग तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग का एग्जाम यहाँ से होता है, और क्लास 2 का एग्जाम जो है JPSC लेती है। सर 2016 का जो मेरिट लिस्ट आप लोगों ने निकाला है इसमें दिया हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो वो लोग का रिक्रूटमेंट किया जाएगा? ये तो स्पेसिफिक है, आपको अलग से सेक्रेटरी साहब पूरा डिटेल दे देंगे। हमको लगता है वीडियो